हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उगीपुर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर आपका एग्जाम पेपर नहीं हुआ है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन से। अंधेर नगरी के रचनाकार आपको मुझे बताना है कि कौन से। आप सभी को पता होगा अंधेर नगरी के जो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि हठी हम्मीर किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है हठी हम्मीर किस विधा की रचना है। तो यह एक नाटक है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हठी हम्मीर के रचनाकार कौन से। आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। गुनाहों की देवता के रचनाकार कौन से। तो गुनाहों की देवता सभी को पता होगा। इसके जो रचनाकार है धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि एकांकी में कुल 1 अंक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि सूर सागर के रचनाकार कौन से। यहाँ पर पूछा है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है या जायसी है। तो सूर सागर की जो रचना है सूरदास है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि संत काव्यधारा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ दिया है कबीरदास, रैदास, कुतुबन और दादू दयाल। जो कबीरदास है वह संत के हैं और रैदास भी है और दादू दयाल भी है, जबकि कुतुबन जो है सूफी संत है। क्या है? सूफी संत है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 7वां नंबर दिया हुआ कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो जायसी का जो पद्मावत है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व काल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व काल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इस भक्ति काल को जाना जाता है। किसको? भक्ति काल को जाना जाता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा कि परमल रासो किस काल की रचना है। क्या पूछा है? परमल रासो किस काल की रचना है, ये आपको बताना है। तो जो परमल रासो है वह आदि काल की रचना है। किसकी? आदि काल की रचना है परमल रासो। इसको मैं कट करता हूं, आगे चलता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। आपको बताना है वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपसे पूछा हुआ है, कह रहा है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद के पहले पूछा है पहले और तीसरे चरण में कौन सी कितनी मात्राएं होती है। तो 13 मात्राएं होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दई दई क्या करत। ध्यान से आप देखिए, दई दई क्यों करत, दई दई सु कविवल में कौन सा अलंकार है। देख सकते हैं दई 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 बार बार आया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आपका हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुक्कुर शब्द का तद्भव क्या होता है। तो कुक्कुर शब्द का तद्भव आप सभी जानते हैं कुत्ता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तम का विलोम क्या होगा। उत्तम का विलोम आप जानते हैं क्या होगा? बेकार होगा। तो इसको अगर हम पूछा जाए तो अधम इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि उत्तम का विलोम क्या होगा। तो जो उत्तम का विलोम होता है वह अधम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। तो जो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वह शारदा होता है। तो इसका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि रमा किसकी पर्यायवाची है और उमा किसकी पर्यायवाची है। दोनों को मुझे आपको कमेंट करके बताना है यह किसकी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है उपराज का उचित समास विग्रह क्या होगा। उपराज का मतलब होता है छोटा राजा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तथा धन इति में कौन सा समास है। तो आप यहां से देखिए तथा का मतलब यहां से आ हो गया और पहला अक्षर ई हो गया। जब आ और ई मिलता है तो बनता है ए। क्या बनता है? ए बनता है। तो इसका हो जाएगा तथेति। क्या हो जाएगा? तथेति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर, अशुद्ध पद इसमें आपको बताना है। अशुद्ध पद क्या है? वरिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ या अभिष्ट। तो इसमें आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं रामान में कौन सी विभक्ति है। तो रामान में आप जानते हैं कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुद्विवचन है। तो इसका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कुरियाम किस लकार का शब्द है। यह किस लकार का शब्द है? यह जो है
है विधिलिंग लकार का शब्द है। किसका? विधिलिंग लकार का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ से आपको 20 नंबर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है यदि आप एक अंक का क्या कर सकते हैं, टिक लगा देते हैं, यानी गोला को भर देते हैं। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है जिसमें आपको लिखना होता है। यहाँ से भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसको पढ़ना है और उत्तर आपको देना है। कह रहा है कि मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिसके जीवन को आनंदित का स्रोत बना हुआ था, क्यों कि पूछा है कि क्या पूरे हो गए जीवन के नित्य तारिका मंडल सागर में आमोद का विहर लूटा गया, पूरे जीवन में नौका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको बताना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो है आपको मंत्र पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार आपके कौन है, आप सभी जानते हैं कि मंत्र पाठ के जो रचनाकार हैं प्रेमचंद है, उन्हीं पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आपको इसको उत्तर दे देना है उसको पढ़कर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पैसेज दिया है, 2 में से 1 को आपको पढ़ना होता है और इससे जो रेखांकित आंसर दिया होता है उसी को उत्तर देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको गद्यांश, पद्यांश के बाद गद्यांश देता है, सॉरी दोस्तों, गद्यांश के बाद पद्यांश देता है। 2 में से 1 को आपको हल करना होता है। जैसे दिया है भगत भजन हरिमन को दुख पारिय, किसका है, सूरदास वाले पाठ से लिया गया है, इसको हल कर लेना है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सरल, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वप्न चांदनी बिछी हुई थी, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी, अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती थी धरती हरित त्रिलोकों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुही मंद पवन के झोंकों से। यह आप सभी को पता है कि पंचवटी पाठ से लिया गया। किससे? पंचवटी पाठ से लिया गया। और पंचवटी के जो लेखक हैं आप सभी जानते हैं, सॉरी पंचवटी के जो कवि हैं वह कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन से? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आपको क्या करना है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्नलिखित गद्यांशों का ससंदर्भित व्याख्या आपको करना है। यहाँ पर जो कि संस्कृत में आपको व्याख्या करना है, इसका व्याख्या करना है ससंदर्भ सहित, यानी व्याख्या का मतलब इसको अनुवाद कर देंगे तो आपका व्याख्या भी हो जाएगा। यहाँ से अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि दीपदान एकांकी का आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखना है, या तो नया मेहमान एकांकी का पात्र का वर्णन करना, जो प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हो कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं को लिखना है। यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर मिलता है, और उनकी रचना लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाता है, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद पद्य से आपको इसी प्रकार देना है, दिया हुआ है कि आपको रचना लिखना है और उनकी जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 26 नंबर पूछा हुआ कि अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको क्या करना है, एक श्लोक लिखना है जो कि संस्कृत में होता है। जो इसमें नहीं आया उसी आप श्लोक लिखेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप एक श्लोक याद किए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका उत्तर देना है, जो कि बहुत ही सरल है। जो क्वेश्चन पूछा है कि सज्जना का बोध, अगर आप किताब पढ़े रहेंगे तो अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्न मुहावरों में से किसी एक का आपको अर्थ बताते हुए वाक्य का वर्णन करना है। आकाश पताल एक करना का मतलब बहुत मेहनत करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब पुरानी बातों को बाहर लाना। एक पंथ दो काज मतलब एक पंथ दो काज, एक रास्ते में 2 काज का हो जाना, मतलब एक काम के चक्कर में हमारा दोनों काम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर चोर चोर मौसोरे भाई, आप सभी जानते हैं, इसको आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। बहुत ही सरल है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, आपको बीमार होने पर अवकाश पत्र लिख लेना है। अगर आप अवकाश पत्र लिखना नहीं जानते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकाश पत्र भी लिखना बता दूंगा, कैसे लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाता है अगर आप अच्छी तरीके से अवकाश पत्र लिखते हैं। सो दोस्तों, ये था कक्षा 9 का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से हल करके जाते हैं तो ऐसा सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हैं। अगर आप इसी पैटर्न में अपनी तैयारी करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपने साइंस को पेपर को देखना चाहते हैं, मैथ को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ को सभी पेपर मिल जाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सभी को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।